यू आर अ ड्रॉपर, अब घर जाएगी, पिछली बार लोगों ने इतना कुछ बोला, तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ दिस टाइम? फिर से वही सेम चीजें फेस कर पाएगी? देन आई वाज लाइक मुझे नहीं पता मुझसे होगा नहीं होगा, एटलीस्ट द बेस्ट आई कैन डू इज मैं अपना 100%। पागलपन कहाँ से आया? अच्छा, उसके अलार्म बाद बजा, उठ गए? हाँ, और तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे? तो तुरंत सुबह उठते ही बस मुंह धोया और मेरी बायो वीक थी। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ट्विस्ट टर्न नहीं देखा था मैंने। हाँ नहीं, मेरी बायो वीक थी। हाँ, और मैं चल चल के पढ़ती थी। अच्छा, सुबह उठते ही। और हाँ, वैसे मैंने ये भी सुना है कि आप मतलब बच्चों को डांटते भी बहुत हो। ये क्या, ये बात सच है कि गलत है? मेरी शक्ल पे लग रहा है डांटती होंगे। मैं शक्ल पे नहीं जाता लोगों के, जो अलग होते हैं। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं डांटा बच्चों को, बहुत प्यार से पढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं चिल्लाते। देखो यार, हम अनअकैडमी पे तुमको बहुत सारे सरप्राइजेस देते हैं, है ना? और अनअकैडमी पे ऑलरेडी बहुत सारे शानदार टीचर हैं बायो पढ़ाने के लिए, बट एट अनअकैडमी वी बिलीव इन गिविंग यू ऑप्शंस। तो आज मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार बायो के एजुकेटर से मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने रिसेंटली अनअकैडमी ज्वाइन करा है, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो हर। शी इज वेरी पॉपुलर, स्टूडेंट्स लव हर ए लॉट। शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर, लाइक शी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हर MBBS, बट वो पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद डॉक्टर बने हैं और उनको पता है डॉक्टर बनने के क्या चैलेंजेस होते हैं, और इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी वो जर्नी। तो इन्होंने डिसाइड करा कि आगे जितने भी नीट एस्पायरेंट होंगे वो इस जर्नी को उनके लिए आसान बनाने वाली है, और इन्होंने कॉलेज के साथ साथ ही पढ़ाना चालू कर दिया। एंड टुडे शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स एवरी ईयर। लेट्स वेलकम डॉक्टर रक्षिता सिंह। थैंक यू सो मच सर। लाइक मैं खुद से कर रही थी पहले, बट आई वांटेड अ टीम। ओके। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैंने पहले अनअकैडमी के साथ काम भी किया, तो आई फेल्ट दिस इज द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, एंड आई गेस आप लोग कुछ आने वाले दिन में देख भी लोगे। तो आप ये बताइए कि अनअकैडमी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब जैसे वो तो दैट इज फॉर श्योर, मतलब you were expecting, but I will not say that. No, that is for sure, that is I was expecting, of course, that is the reason physics teacher एक शानदार फिजिक्स टीचर होना चाहिए, क्योंकि बायो के टीचर्स क्योंकि फिजिक्स बहुत सारे हैं ऑनेस्टली। फिजिक्स टीचर्स बहुत कम है यार, यू एग्री ऑन दैट राइट? कमेंट में बता देना। बट अगेन जोक्स अपार्ट, मतलब आपको अनअकैडमी के कल्चर के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, जिसको मतलब जिसके लिए आपने इसको ज्वाइन करा? बिकॉज आई एम श्योर कि हर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंडिया में चाह रहा होगा कि आप उसको ज्वाइन करें। हाँ, मतलब मुझे और भी डिस्कशन चल रहा था, बट वन थिंग आई लव अबाउट अनअकैडमी इज एक फ्रीडम है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको जो सही लगता है कि हाँ बच्चों को ये वाला टीचर चाहिए। लाइक दे गिव मी पूरा लिबर्टी, आपको टीचर चूज करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कैसे कोर्स लॉन्च करना है, आपके ऊपर है, सब कुछ आप करो। एग्जैक्टली मतलब मैं एक्चुअली इस चीज आंसर से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग आई ऑल्सो बिलीव कि अनअकैडमी आपको फ्रीडम देता है, मतलब स्टूडेंट्स टीचर्स दोनों को, क्योंकि एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ा सकता है और स्टूडेंट अपने हिसाब से टीचर चूज कर सकता है, उसको जिस भी टीचर से पढ़ना अच्छा लग रहा है। और यही रीजन है कि अनअकैडमी पिछले इतने सालों में इतने सारे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने पसंद के टीचर से पढ़ रहा है, उसके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो मैम ये बताइए, आपने कुछ तो तगड़ा प्लान करा होगा, क्योंकि अभी आई थिंक 5 महीने ही बचे हैं बच्चों के लिए नीट एग्जाम में, है ना? और बच्चों को भाई देखो तीनों ही सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो इन 5 महीने में अगर कोई बच्चा जिसकी बायो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेट से अभी 150-200 ही नंबर आ रहे हैं उसके, तो क्या कर सकता है इन 5 महीनों में रियलिस्टिकली, और आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? अभी ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 1 साल लगता है मिनिमम प्रिपरेशन करने में, बट मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब वो पढ़ाई को लेके तो सीरियस है। तो ऐसा तो वो बच्चा नहीं है कि उसको चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता है। एग्जैक्टली तो फॉर श्योर उस, लेकिन हम लोगों को ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आल्सो ना, मुझे ऐसा लगता था मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो पे हूँ। तो एवरी टाइम वी ट्राई टू सर्च फॉर अ स्ट्रैटेजी, ये लिख के कि इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम जीरो, बट आई नो यू आर नॉट जीरो। कुछ कर रखा होगा, कुछ भूल गए होगे, लास्ट में अगर एकदम प्रॉपर चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो आई फील बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है।
बहुत इजीली। मैं हमेशा एक चीज को मानती हूँ, हमारे सामने दीवार है, मैं आपको बोलूं अगले 2 घंटे में हाथ से इस दीवार को तोड़ दूं, आपके दिमाग ने सीधा सीधा बोल दिया पागल है क्या, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको बोला अगले 5 महीने में पागलों की तरह मतलब जी जान लगा के मेहनत करनी है, क्रैक हो सकता है कि नहीं। अगर 1% भी दिमाग कह रहा है ना हो सकता है, हो जाएगा। तो आप ये करो, हाथों से दीवार को तोड़ना है हमको। ये तो कह ही नहीं रहा ना हमारा दिमाग। अच्छा, आपके दिमाग ने बोला ना कि वो नहीं होगा। अच्छा, तो जो चीज आपके दिमाग ने बोल दिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हो जाएगा। आप ये बताइए आपने किस तरह से करा, क्योंकि जितना मुझे पता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो स्टार्टिंग में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चली थी और शायद लास्ट के कुछ मंथ्स में कुछ तो अलग करा था जिसका इतना अच्छा कर पाए। सो व्हाट वाज इट, मतलब आपकी खुद की क्या लर्निंग है आपकी प्रिपरेशन से? सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, दिसंबर जैन के आसपास तक ओकेश चल रहा था। ठीक है। सबसे ज्यादा लो फेज दिसंबर और जनवरी में ही आया था। ये सबसे खतरनाक टाइम होता है। या तो एकदम कोई पागलों की तरह लगता है या फिर एकदम छोड़ देता है। हाँ। तो उस टाइम पे मेरा बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। ठीक है। फेब में हम लोगों का मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ। ठीक है। एंड उसमें शुरू में कितने सिंपल चैप्टर्स आते हैं, वेक्टर्स, क्लास, बायो में भी एकदम लिविंग वर्ल्ड, वो सब। उसमें ही मेरे ना बहुत कम मार्क्स आए। और तब मेंटोर से मेरे पास कॉल आया कि व्हाट हैपेंड, और लाइक 400 में कुछ ऐसा कुछ नंबर बन रहे थे। तो वो सबको कॉल कर करके पूछ रहे थे। तब मुझे ऐसे फील हुआ यू आर अ ड्रॉपर। अब घर जाएगी, पिछली बार लोगों ने इतना कुछ बोला, तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ दिस टाइम? फिर से वही सेम चीजें फेस कर पाएगी? देन आई वाज लाइक मुझे नहीं पता मुझसे होगा नहीं होगा, एटलीस्ट द बेस्ट आई कैन डू इज मैं अपना 100% दूं। एंड तब मिड फेब ऑनवर्ड्स और पूरा लास्ट तक मैं सुबह 2 बजे उठती थी, रात को 8 बजे सो जाती, बिकॉज 8 बजे के बाद मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती थी। सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे सोते थे एंड रात को 8 बजे सोती थी, सुबह 2 बजे उठती थी। ओके, 8 PM पे सोते थे, 2 AM पे उठते थे, राइट? ठीक है। क्योंकि मुझे रात को 8 बजे के बाद टेंशन होती थी। अच्छा। और 2 बजे जब उठती हूँ तो आई हैव लाइक दिस थिंग ना कि अच्छा अभी तो पूरा दिन है। ओके, तो एक पॉजिटिव वो चीज रहता था दिमाग में, तो इसीलिए सुबह उठना शुरू किया। और मुझे नहीं लगता उसके बाद एक भी दिन ऐसा रहा होगा जब अलार्म दूसरी बार मैंने उस पे स्नूज बटन दबाया होगा। अच्छा, इतना डेडिकेटेड थे, खुद ही उठ जाते थे? मुझे नहीं पता वो पागलपन कहाँ से आया। अच्छा, अलार्म बजा उठ गए? हाँ। और तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे? तो तुरंत सुबह उठते बस मुंह धोया, और मेरी बायो वीक थी। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ट्विस्ट टर्न नहीं देखा था मैंने। हाँ। नहीं, मेरी बायो वीक थी। हाँ। और मैं चल चल के पढ़ती थी। अच्छा। सुबह उठते ही। और जहाँ पे हम रहते थे, उससे एंजाइटी कम होती है चल चल के पढ़ने? नहीं, मुझे चल चल के ज्यादा याद होता है, फोकस बढ़ता है, नींद नहीं आती। सुबह सुबह अभी उठी हूँ 2 बजे, तो बहुत बार ऐसा भी फील होता था कि यार आसपास वाले लोग हैं, सब मस्त सो रहे हैं, तू कर रही है, बट लाइक बस कुछ दिन और कर ले। कि बाकी सब सो रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं धीरे-धीरे आगे निकल रही हूँ। बुरा तो लगता है, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि बस कुछ दिन की बात। और सर्दियों में भी उठ जाते थे ठंड के टाइम रात के 2 बजे? नहीं, मैंने फेब से ही स्टार्ट। अच्छा, फेब से स्टार्ट करा था। ठीक है, गॉट इट। और राजस्थान में तो उतना नहीं होता। ठीक है, तो सही है। अच्छा, ये बताइए, बायो वीक थी अगर आप बोल रहे हो, तो फिर स्ट्रॉन्ग क्या था सबसे ज्यादा? फिजिक्स थी, सीरियसली? तो फिर फिजिक्स टीचर क्यों नहीं बने? चलो अच्छा यार, मतलब कंपटीशन कम है भाई, मतलब है ना? नहीं, बट एमबीबीएस के साथ मैनेज कर पाना फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, हाँ, आई गेट इट। बहुत और डीप में जाना पड़ेगा। अब बायो के तो बहुत सारे चैप्टर्स, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी कॉमन हो जाता होगा, और हाँ, वो पढ़ने के बाद ही जैसे हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रहता है, जेनेटिक्स रहता है, उसमें बायोटेक रहता है, उसके अंदर वो सारी चीजें, तो वो हम इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ऊपर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स हैं, तो वो हम पूरा एमबीबीएस में वही पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स, मतलब आधा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑलमोस्ट जूलॉजी तो उधर ही कवर हो जाती है। देन बस बॉटनी मेरे को थोड़ी सी कवर करनी है। ठीक है, गॉट इट। इजी, बायो इजी भी है। आई एग्री। मैंने कभी पढ़ी नहीं, बट आई एग्री। आई लाइक टू एग्री। पहले तो एमबीबीएस करते वक्त लोगों की हालत खराब होती है, और फिर फाइनल ईयर में 36 आवर्स की भी ड्यूटी लगती है, राइट? राइट है ना? ये सच है। 72, 36, 48 आवर्स मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ओके। तो आप बच्चों को डरा रहे हो बोल के जो आगे? नहीं, you love it. I romanticize my life. I love it. आज मैं जब 36 आवर्स जागूंगी, मेरे को सोने को नहीं मिलेगा, कितना मजा आएगा। 72 आवर्स जागने वाला हूँ। तो भाई क्या तुम लोगों को भी सोच के मजा आ रहा है? क्योंकि आ रहा होगा डेफिनेटली। कमेंट सेक्शन में बेशक आप पूछ लेना। प्लीज बताना मुझे, जस्ट इमेजिन। हाँ, मतलब यू आर जस्ट व्हाट 24, 25, 23 एंड 70-80 साल के लोग आपको ऐसे रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं। दे आर लाइक लुकिंग एट यू कि यार ये छोटा सा बच्चा मेरी जान बचाएगा।
दैट एग्जैक्टली इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब वहां पे जो सेटिस्फैक्शन है वो किसी फील्ड में नहीं है, कितना ही काम हो, कुछ हो। मुझसे आप बोलोगे ना कि फिर से वापस चॉइस दी जाए, क्या करना है, मुझे फिर से यही करना है, फिर से आप यही फिर चीज से ही करोगे। करना है। मैं कितना ही रहूं अपने प्रोफेशन को लेके, कितना काम है, ये काम है, लेकिन मुझे फिर से यही लाइफ चाहिए, सेम। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। ड्रॉप ईयर था, मुझे ड्रॉप ईयर फिर से चाहिए बिकॉज आई लर्नड अ लॉट। ओके, तो मतलब अगर टाइम में वापस जाके अगर आप 12th के साथ क्रैक कर सको नहीं, आप- मुझे फिर से ड्रॉप ईयर Proud. बिकॉज आई लर्नड अ लॉट, अच्छा, आई मैच्योर्ड अप। ग्रेट, क्योंकि हर एक फेलियर भी आपको सिखाता या है। ग्रेट, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस ड्रॉप ईयर के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बट बहुत लाइफ पर प्रिपेयर वो ये कर वाला देती वीडियो है। नहीं देख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत सीरियस होने वाले हैं। अब ये मचाने वाले हैं इसी बार, मतलब ये आदेश है बेटा, फोड़ नहीं है इस बार। हाँ बट आगे हम लोग साथ में मिलके फोड़वाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार मार के। हाँ वैसे मैंने ये भी सुना है कि आप मतलब बच्चों को डांटते भी बहुत हो, ये क्या ये बात सच है कि गलत है? मेरी शक्ल पे लग रहा है, डांटती होंगी। मैं शक्ल पे नहीं जाता लोगों के जो अलग होते हैं। नहीं बिल्कुल कभी नहीं डांटा बच्चों को, बहुत प्यार से पढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं चिल्लाते, बिल्कुल भी नहीं। मतलब शुरू में आंसू होता है। चलिए पता चल जाएगा है ना, जो पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आप हॉबीज में जिम करते हो, मैंने सुना किताबें बड़े पढ़ते हो आप। हाँ। बड़े शौकीन हो। देखो देयर आर लॉट्स ऑफ हॉबीज है ना। हाँ। हाँ, तो कोई रिसेंटली कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी हो? जो आपने सजेस्ट की थी, ऑब्स्टिकल इज द वे। चलो, मतलब अच्छा लगा भाई, मेरे रिकमेंडेशन फॉलो हो रहे मैंने हैं। आपको भेजा भी था। ठीक है, हाँ, तो ऑब्स्टिकल इज द वे बाय द वे इज अ वेरी मतलब गुड बुक। वेरी गुड बुक। कोई एक आइडिया जो बहुत अच्छा लगा उसका पर्सपेक्टिव से रिलेटेड? पूरा बुक में ही बहुत कुछ है, उसमें तो पूरा मतलब होता है ना, यूजुअली मैं जब भी कोई किताबें पढ़ती हूँ ना तो ऐसे रहता है कि पूरा बुक ऑलमोस्ट सेम चीज पे रहता है, बट दैट बुक वाज लाइक डिफरेंट चीजें, और उसमें तो मेरे को चुरा के खुद भी मतलब ऐसे कि रील बना दी उसमें बहुत जगह मतलब मैं सारे पॉइंटर्स अलग अलग नोट डाउन करती रहती हूँ और अंडरलाइन भी करते होगे ना। मेडिकल आई डोंट नो, मतलब मेडिकल वाले चीज बच्चे इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि पेन पेपर कॉपी लेके। चलो यार बहुत सीरियस बातें हो गई हैं है ना, तो कुछ मजेदार करते हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस और आपको तुरंत जवाब देना है ना, जो व्हाटएवर कम्स नेचुरली, ठीक है? चलो डन, स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन। पहला मेरा, आपकी सैलरी नहीं 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 बस 2 वक्त की रोटी हो जाती है मैम, बहुत है, महंगी रोटी है। हाँ चलिए बताइए, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एजुकेटर along with a doctor? Both of my parents were into education, like teaching. Okay. तो बचपन से ही ना I used to do No, first give me high five. मेरे भी मम्मी पापा टीचर है दोनों। तो बचपन से ही मतलब मुझे वो नोटबुक चेक करना वो सब बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों को मारेंगे डांटेंगे। हाँ। ठीक है। बट 9th-10th क्लास में आके ना आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, इधर बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। और मेरे माँ बाप ने बहुत सीरियसली ले लिया, बेटी डॉक्टर बनेगी बेटा इंजीनियर बनेगा। ऐसा करा है उन्होंने? हाँ। अरे भाई हाँ। बट वो बच्चे अलग निकले कि उनको बेटा 3 days नहीं पायलट दिखाई में दी। जा रहा है और मैं अच्छा। डॉक्टर छोड़ के अच्छा। एजुकेशन में इधर आ गई हूँ, वो अलग बात है। ठीक है। बट या दे इंस्पायर्ड मी, माय Okay. मॉम स्पेशली। इसलिए सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लो आपको पूरी बायो में सिर्फ एक ही चैप्टर पूरी जिंदगी के लिए पढ़ाना हो तो वो कौन सा होगा? जेनेटिक्स। ऐसा क्यों? आई लव जेनेटिक्स, आई अच्छा, लव ऐसे ही? जेनेटिक्स, मतलब आई जस्ट लव जेनेटिक्स। अच्छा क्या होता है, मतलब बताइए, जैसे फिजिक्स वालों को हमें नहीं पता जैसे मैंने होता। आपको भी थैलेसीमिया का समझाया था ना, अच्छा कि वो रिसेसिव डोमिनेंट वो सब। अच्छा, ये डीएनए वगैरह सब इसमें ही आता है? हाँ। ओके ठीक है, मॉलिक्यूलर, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मुझे अच्छा। मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत पसंद है। ठीक है, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा पर बच्चे समझ गए होंगे। बच्चे ओके थर्ड क्वेश्चन, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया या फिर टीचिंग बायोलॉजी? टीचिंग बायोलॉजी। ऐसा क्यों? इट्स इजी इट्स इजियर, एंड इट्स सो यू आर चूजिंग एन इजियर पाथ। नो, इट्स इजी, इट मेक्स मी हैप्पी। मतलब Okay. ऐसा होता है, क्रिएटिंग कंटेंट फील्स बर्डन, लेकिन जब मैं क्लास लेती हूँ उससे पहले मेरा मूड खराब है, लेकिन क्लास लेते लेते बीच में बच्चों ने कुछ जोक मार दिया, फिर मैंने कुछ मार दिया, क्लास लेने के बाद आई एम लाइक हैप्पी। ओके फिर So it आपने makes 2-3 me ब्लॉक happy. कर दिए। नहीं ऐसा नहीं करते, नहीं करते, दैट्स माय थिंग टू डू। ओके नहीं, मैं बस वार्निंग देती रहती हूँ, वार्निंग। नहीं किया तो अगली क्लास में देखना, तो अगली क्लास में। डांटते बहुत हो ना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं डांटती मैम, बिल्कुल नहीं डांटती, कभी नहीं डांटती। ओके फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट्स योर गो टू एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जो इस साल नीट देने वाले हैं 2025 में? बस हार मत मानना, कोई भी बोले अब कैसे होगा, नहीं हो सकता, और दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। उसने ये किताब कर ली, वो इस टीचर से कर रहा है, उसे तुम अपना प्लान पे एक जो बना लिया, स्टिक करो। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए, अगर आप डॉक्टर या एजुकेटर नहीं होते तो क्या होते? दिस इज वेरी टफ। हाउसवाइफ। वो तो अभी बन सकते हो। नहीं, बट दैट इज गुड। दैट्स अ गुड आंसर एक्चुअली, वेरी गुड आंसर।
ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब मैं पायलट, इंजीनियर में भी, आई डोंट नो, साइंटिस्ट, कुछ और। नहीं, मैं तो अभी भी पापा को बोलते रहते मेरी शादी करा दो, मेरा हो गया, मैं नहीं कर रही अब काम। ये उल्टा नहीं हो रहा? मतलब जनरली मम्मी पापा बोलते चल बेटा तू शादी कर ले, बच्चे बोलते नहीं नहीं अभी नहीं। नहीं, मेरे घर में उल्टा चलता उल्टा है। चल रहा मेरे है। घर वाले कह रहे हैं, नहीं अभी क्या, अभी इतनी तो जल्दी मेरी है? काम हाँ है। हाँ, सही है सही है सही है। चलो मैम, ये बताओ जाते जाते कि स्पेसिफिकली यूट्यूब पे आप बच्चों के लिए क्या प्लान कर रहे हो बायो में इन 5 महीने में? बहुत कुछ, सिर्फ बायो में नहीं, सिर्फ बायो में नहीं, तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि बिल्कुल। सिलेक्शन तीनों से होगा। तो बिल्कुल। हम सिर्फ बायो में प्लान नहीं कर रहे। बायो में मैं प्लान करते करते पिछले 2 साल से थक चुकी हूँ। अब नाउ मैम आई फिजिक्स पढ़ाने वाली हैं। हाँ। श्योर। नाउ आई वांटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। ग्रेट। तो कुछ आ रहा है। हाँ, कुछ तगड़ा आ रहा है डेफिनेटली। तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है डेफिनेटली। ना? कंप्लीट A to Z। सिर्फ वो नहीं, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, एवरीथिंग। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। और भी चीजें हैं, बट एक सब कुछ बता दिया तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, तो उसके बहुत लिए जल्द ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी रिवील करेंगे। पर तुम लोग जरूर कमेंट में बताओ यार कि मैम से तुम बायो में क्या पढ़ना चाहते हो, है ना? क्या चाहते हो? मतलब चाहते हो कि बहुत सारे मैम वन शॉट लें, पूरे चैप्टर करें, या फिर तुम चाहते हो मैम थोड़ा परेशान करो, उनको 12-12 घंटे के मैराथन करवाएं? क्या चाहते हो? मतलब तुम लोग, भाई यू आर द वन इन कमांड। तो कमेंट में जरूर लिख के जाना कि क्या डिमांड है ना। बाकी हम लोग तो तुम्हारे लिए प्लान कर ही रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? हाँ, मतलब आई वांट देम टू राइट अ लॉन्ग कमेंट, ओके, एक्सप्लेनिंग कि अभी वो लोग कैसी, थोड़ा सा एक रफली कि कैसी पोजीशन में वो फिलहाल हैं, एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि Okay. अगर आप हमको ये दे दो, दिस विल बी परफेक्ट, फिर हम सिलेक्शन ले आएंगे। तो आई वांट एक ऐसा वो कि ऐसा कुछ कोर्स या फिर ऐसा कोई चीज लॉन्च कर दो, ये उसमें फीचर्स होने चाहिए, वो ला देंगे। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिटेल में 4-5 लाइन में प्रॉपर लिखो कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है और तुम क्या चाह रहे हो। हाँ। एंड वील बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। या डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली, है ना? सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर, और बहुत ही जल्दी हम बचाने में। ये करना जरूर, क्योंकि हम लोग अपने उससे सोचते हैं। हम लोग अब 24-25, मैं तो 24-25, आप पता नहीं, आप 52 या वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो हम लोग अपने उसके बेसिस पे सोचते हैं कि यार ये चीजें तो पढ़ने में बहुत आसान होंगी, लेकिन वो बच्चा कैसा फील कर रहा है, हालांकि मैंने वो जर्नी जी है, लेकिन अब जनरेशन गैप आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैम का और आपका तो बहुत ज्यादा है। मैं तो इनके बराबरी का ही, 18 साल, ऑलवेज 18। तो आई एम ए जेन ज़ी। हाँ, तो ठीक है यार, लिख के जाओ, कमेंट्स बता के जाओ, हम लोग पढ़ेंगे और तुम्हारे लिए लॉन्च करेंगे। लेट्स क्रैक इट।